साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। चैनल सुरेंद्र वर्मा सुंदर छटपटाहट में। साथियों कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज? अवश्य बताइए कि हम चल रहे हैं पंचप्रयाग की ओर। 2 प्रयागों की यात्रा हमने सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। विष्णु प्रयाग जहाँ अलकनंदा मिलती है धौलीगंगा से, नंद प्रयाग जहाँ अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी से। आज हम सीधे जाने वाले हैं कर्ण प्रयाग जहाँ अलकनंदा मिलेगी पिंडर से। साथियों आप मेरे सहयात्री के रूप में इससे पहले भी जो 4 पीठ हैं, 4 मठ हैं भारत के पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसकी यात्रा में भी साथ रहे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप 12 जो ज्योतिर्मठ हैं उनकी यात्रा में सहयात्री के रूप में बने रहे। मैं आपका पुनः तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। चलिए साथियों चलते हैं कर्णप्रयाग की ओर। लेकिन इससे पहले एक निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हों तो प्लीज़, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे तो अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सकेगी। और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए इस क्रम में साथियों आज हम सहयात्री वन पंचप्रयागों में आगे बढ़ते हुए तीसरे प्रयाग कर्ण प्रयाग तक पहुंचे हैं। यह प्रयाग शौर्य, दान, मौन, पीड़ा और आत्मबोध का संगम है। और मैं और मेरा ईश्वर श्रृंखला के लिए यह अत्यंत अर्थपूर्ण पड़ाव बनता है। साथियों इसीलिए ये प्रस्तुति इस योग्य है सर्वधर्म संभाव के साथ प्रस्तुत बनने जा रही है। कर्णप्रयाग त्याग और आत्म संयम का प्रयाग है। कर्णप्रयाग उत्तराखंड के चमोली जनपद में स्थित है। साथियों यह अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर अवस्थित पंच प्रयागों में तीसरा प्रयाग है। यह संगम जल का नहीं, कर्तव्य और करुणा का भी संगम है। जहाँ प्रवाह तेज है पर मौन और भी गहरा हो जाता है। स्थापना और पौराणिक आधार पर अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि पौराणिक मान्यता के अनुसार यह वही भूमि है जहां महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण ने तपस्या की। कर्ण जिनका जन्म प्रश्न बना, पहचान संघर्ष बनी और जीवन त्याग में बदल गया। मान्यता है कर्ण ने यहाँ सूर्य देव की आराधना की थी और अपने जीवन के अंत से पहले आत्मबोध प्राप्त किया। इसी कारण इस प्रयाग का नाम पड़ा कर्ण प्रयाग। साथियों यह प्रयाग विजय का नहीं, विवेक का प्रयाग है। स्थापत्य और धार्मिक स्वरूप का प्रयाग है। कर्ण प्रयाग का प्रमुख मंदिर उमा देवी मंदिर जो शिव पार्वती परंपरा से जुड़ा है। यहाँ का स्थापत्य बताता है इसमें न तो भव्यता का प्रदर्शन है नहीं चमत्कार का दावा। यह पत्थरों से सजी हुई संयमित आस्था है। मंदिर और संगम दोनों मिलकर यह कहते हुए प्रतीत होते हैं ईश्वर ऊंचाई में नहीं स्थिरता में बसता है। ऐतिहासिक और लोक मान्यता रही है कि साथियों कर्णप्रयाग प्राचीन काल से बद्रीनाथ धाम की यात्रा का प्रमुख पड़ाव रहा है जो आज भी है। यहाँ यात्री स्नान कर अपने भीतर के बोझ को छोड़ते थे
जैसे कर्ण ने अपनी पीड़ा को दान में दिया। लोक मान्यता कहती है यह संगम मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध प्रश्न पूछना सिखाता है। यहाँ का जल केवल शरीर नहीं, संवेदना को भी धोता है। आस्था और परंपरा यहाँ की रही है सर्वधर्म समभाव की। कर्णप्रयाग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर न विजेताओं का पक्षधर है न हारने वालों का। यह सच के साथ खड़ा है, संघर्षरत मनुष्य के साथ है। यह न जीत विजेताओं का पक्षधर है न हारने वालों का। यह सच के साथ खड़े संघर्षरत मनुष्य के साथ है। यह प्रयाग किसी एक धर्म की कथा नहीं बल्कि मानव गरिमा का श्लोक है। यहाँ खड़ा व्यक्ति हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी पहले मनुष्य होता है। यही इस प्रयाग का विशेष महत्व है। साथियों, मैं और मेरा ईश्वर कर्णप्रयाग पर एक छोटी सी कविता लेकर आपके सामने प्रस्तुत करने का हिम्मत कर रहा हूं। पिंडराई वेग लिए अलकनंदा गंभीर है। यह संगम पूछता है कौन सही कौन वीर है, कौन सही कौन वीर है। पिंडर आई वेग लिए अलकनंदा गंभीर है। यह संगम पूछता है कौन सही कौन वीर है। यही कर्ण ने सीखा था दान का अंतिम अर्थ है। दान ही अंतिम अर्थ है। जहां हार नहीं होती बस बदलता पथ है, बस बदलता पथ है। जन्म बना था प्रश्न, कर्म बने थे प्रमाण। जन्म बना था प्रश्न, कर्म बने थे प्रमाण। ईश्वर नहीं था सिंहासन, वह था भीतर का ज्ञान। न मुकुट न जय घोष न रण का यूंकार। यह प्रयाग सिखाता है मौन भी है स्वीकार, मौन भी है स्वीकार। मैं आया था न्याय मांगने, नदी ने दर्पण दिखाया। मैं आया था न्याय मांगने, नदी ने दर्पण दिखाया। कर्णप्रयाग ने कहा ईश्वर वहां है जहां तुमने अन्याय के बाद भी मानवता नहीं छोड़ी। बहुत ही गहरे शब्द है साथी, अनुभव करने के शब्द है। अंत में समापन भाव में कहना चाहूंगा कर्णप्रयाग हमें यह नहीं बताता कि जीत किसकी हुई, बल्कि यह पूछता है कि इंसान कौन बचा रहा, इंसानियत किसमें बची रही। मैं और मेरा ईश्वर की यात्रा में कर्णप्रयाग वह क्षण है जहां ईश्वर से मनुष्य स्वयं से मिलता है। यदि आप चाहें तो साथियों, अगले चरण में हम इन्हीं भावों के साथ आगे बढ़ेंगे रुद्रप्रयाग की ओर। और गहरे दार्शनिक रंग को लिए हुए हम फिर मिलते हैं रुद्रप्रयाग में। साथियों, जैसा कि पंचप्रयाग के बारे में आज आप 3 प्रयागों की यात्रा पूरी कर चुके हैं सहयात्री बनकर, जो अलकनंदा का बहाव है। उसमें पहला प्रयाग अलकनंदा जब धौली गंगा नदी से मिलती है, विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग है। कर्ण, फिर उसके बाद नंद प्रयाग जहां नंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है और अलकनंदा अपना अस्तित्व अलकनंदा को सौंप देती है, वो नंद प्रयाग है। अलकनंदा जब यहां से आगे बढ़ती है तो वो पिंडर नदी के साथ संगम होता है कर्णप्रयाग में। यहां पिंडर नदी अपने को विलय कर देती है, सौंप देती है अलकनंदा को। जब यहां से फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी से इनका मिलन होता है और यहां से ये नदी मंदाकिनी अलकनंदा में समाहित होकर अलकनंदा बनती है। और अलकनंदा जब आगे बहुत बढ़ते हुए छलछलाती हुई कलकल करते हुए आगे बढ़ती है तो देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, जहां पर भागीरथी ये वही भागीरथी है जिसका एक नाम गंगा भी है, जिसको भगीरथ ने तपस्या कर स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे। देवप्रयाग के बाद अलकनंदा भागीरथी को अपना सर्वस्व निछावर कर गंगा
के रूप में गंगा के नाम से आगे बहती है। तो इस प्रकार प्रयाग का हमने अर्थ भी जाना। प्र का अर्थ विशेष और श्रेष्ठ, याग का अर्थ है यज्ञ, समर्पण या मिलन। ये समर्पण या मिलन या ये यज्ञ केवल जल प्रवाह का नहीं, चेतना का है, आस्था का है, विचारों का है, धर्मों का है, संप्रदाय का है और देशों का है, भाव विचारों का है। तो साथियों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। विनती के साथ की संख्या उतनी ही रह रही है, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।